फ्रेंड्स, क्या आपने कभी किसी शिप या क्रूज में ट्रैवल किया है? अगर नहीं किया तो सबने छोटी मोटी बोट में तो ट्रैवल किया ही होगा। क्या आपको आसपास के खूबसूरत नज़ारों को देखना और शिप या बोट में सैर करना एडवेंचरस लगता है? तो आज हम एक ऐसे ही करियर के बारे में जानेंगे जिनको भी ओशंस, एडवेंचर और ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय माँ फाउंडेशन। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मरीन इंजीनियरिंग के बारे में। नेचर ऑफ वर्क। मरीन इंडस्ट्री कमर्शियल, नेवल, लेजर और ऑफशोर रिन्यूएबल एनर्जी को ऑपरेट करती है। मरीन इंजीनियरिंग करके हम शिप्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, सबमरीन्स, सेल बोट्स, टैंकर और दूसरे समुद्री जहाज में भी काम कर सकते हैं। मरीन इंजीनियर्स शिप कैप्टन और ऑफशोर ऑफिसर के बीच की वो कड़ी है जो शिप की क्षमता और सुरक्षा का ध्यान रखती है। मरीन इंजीनियर्स दूसरे इंजीनियर्स, मैकेनिक्स और शिप के क्रू मेंबर्स को मॉनिटर और सुपरवाइज करते हैं। आने वाले समय में मरीन इंजीनियरिंग में हम रोबोट्स को और सोलर और विंड पावर को यूज़ करके शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और पोर्ट्स का मैनेजमेंट सीखेंगे। और हाँ, इंजीनियरिंग के काम के लिए हेवी मशीन्स का ध्यान रखना, रोबोट्स की तरह मशीन्स को सपोर्ट करना भी हम यहीं सीखेंगे। एलिजिबिलिटी। मरीन इंजीनियरिंग के लिए आपको 10+2 करना होगा PCM के साथ फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। स्टूडेंट्स को इंटरमीडिएट लेवल पर मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स स्कोर करने होंगे। मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए आपको इंग्लिश में 50% मिनिमम मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है। मरीन इंजीनियरिंग के लिए आपको JEE IMU सेट का भी टेस्ट क्लियर करना होगा। अदर रिक्वायरमेंट्स। और हाँ, कैंडिडेट की एज 17 से 25 ईयर्स तक होनी ज़रूरी है। और अगर आप SC/ST है तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। यहाँ आपको कुछ स्पेसिफिक फिजिकल रिक्वायरमेंट की भी ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप 10th के बाद 3 ईयर्स का डिप्लोमा भी कर सकते हैं। और अगर आप डिग्री करना चाहें तो आप डिप्लोमा के बाद D2D यानी डिप्लोमा टू डिग्री कर सकते हैं, जो कि 3 ईयर्स का कोर्स है। व्हाट टू लर्न। मरीन इंजीनियरिंग में आप मशीन के कॉन्सेप्ट्स और अंडरस्टैंडिंग पढ़ेंगे और डिफरेंट टाइप के सी इक्विपमेंट की डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग भी सीखेंगे। इस कोर्स में स्टूडेंट्स पढ़ेंगे शिप के इनसाइट्स, उनका फंक्शन, मशीन के टाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस, शिप बनाने के लिए जितने भी इंजन की ज़रूरत है उन इंजन के टाइप्स और हार्बर इंस्टॉलेशन। यहाँ हम एक ऐसा समुद्री जहाज डिज़ाइन करना और बनाना भी सीखेंगे जो हवा, तूफान, लहरें और समुद्री नमक से शिप को बचा सके। ये सिर्फ एक अच्छे मरीन इंजीनियर्स ही कर सकते हैं जिन्होंने इस फील्ड में स्पेशल एजुकेशन ली हो या फिर जो एक्सपीरियंस्ड हो। मरीन इंजीनियरिंग को लेकर कई मिथ्स भी हैं। नंबर 1, मरीन इंजीनियर्स स्टे अवे फ्रॉम फैमिली फॉर अ लॉन्ग टाइम। आजकल मरीन इंजीनियर्स को पुराने ज़माने की तरह 8 महीने शिप में स्टे नहीं करना पड़ता। अब ये 4 से 6 महीने का हो गया है, जिसमें इंजीनियर्स अपने परिवार के साथ छुट्टियों में समय बिता सकें। नंबर 2, यू स्टार्ट गेटिंग हाई सैलरी क्विकली। जबकि सच ये है कि आपको अच्छे सैलरी पैकेज पाने के लिए 3 से 4 साल वेट करना होगा और यहाँ बेस्ट पैकेज आपको 7 से 8 सालों में मिल सकता है। नीडेड स्किल्स, साइंस स्किल्स। जो स्टूडेंट्स मरीन इंजीनियर बनना चाहते हैं उनकी साइंस स्किल्स का स्ट्रॉन्ग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट की छोटी से छोटी डिटेल भी पता होनी चाहिए, फिर चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री। अटेंशन टू सेफ्टी। एज मरीन इंजीनियर हमें पता होना चाहिए कि सख्त हालातों और स्थितियों को कैसे मैनेज करना है और कैसे शिप में सबको सेफ फील करवाना है। एक मरीन इंजीनियर को एंजाइटी इश्यूज नहीं होने चाहिए और उसे इमरजेंसीज में भी शांत रहकर काम करना आना चाहिए। लीडरशिप स्किल्स। मरीन इंजीनियर में लीडरशिप स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पूरी टीम को लीड और सुपरवाइज कर सके और उनके बीच एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बना सके। मरीन इंजीनियर में मैनेजिंग क्वालिटीज़ भी होनी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस। जैसे कि हम जानते हैं कि इंजीनियर्स बड़े इंजन्स और मशीन्स के साथ काम करते हैं, ऐसे ही उनमें पेशेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें प्रेशर वाली सिचुएशन में शांत रहकर सिचुएशन को मैनेज करना आना चाहिए और संभालना भी आना चाहिए।
क्रिटिकल थिंकिंग, जो लोग मरीन इंजीनियर्स बनना चाहते हैं उनकी रीजनिंग और लॉजिक अच्छा होना चाहिए ताकि वो किसी सोल्यूशन की स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सके। एक्चुअली उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। मरीन इंजीनियरिंग के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है। तो पहले बात करते हैं प्रोज की। नंबर 1, जॉब सिक्योरिटी। मरीन इंजीनियरिंग सिर्फ उन लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है जिन्होंने ये कोर्स किया हो। इस फील्ड में स्पेसिफिक टेक्निकल नॉलेज होने की वजह से मरीन इंजीनियर्स की जॉब सिक्योर होती है। नंबर 2, एडवेंचर एंड ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़। अर्थ का 70% से भी ज़्यादा हिस्सा पानी है। क्योंकि आपका जॉब ही ऐसा है तो आपको न्यू एंड डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर ट्रैवल करने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं कॉन्स की। लिमिटेड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़। मरीनर्स के लिए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती क्योंकि वो हर बार शिप पर नए लोगों से मिलते हैं। सी सिकनेस, होम सिकनेस, सोशल इनसिक्योरिटी, ये काफ़ी कॉमन इश्यूज़ हैं जो फ्रेशर को पहली बार सी में जाने पर झेलने पड़ सकते हैं। इसके अलावा मन नहीं लगना, घर की याद आना और अपने आप को सामाजिक रूप से अलग महसूस करना, ये सारे चैलेंजेस मरीन इंजीनियर्स को फेस करने पड़ सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़। मरीन इंजीनियर्स को पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज में भी जॉब मिल सकता है। मरीन इंजीनियर्स को नेवी, इंजन प्रोडक्शन फर्म्स, शिप बिल्डिंग एंड डिज़ाइनिंग फर्म्स, रिसर्च बॉडीज़ में काम मिल सकता है। इन कंपनीज में डिज़ाइनिंग और बिल्डिंग फर्म्स में अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और यहाँ टीचिंग और ट्रेनिंग के प्रोफेशन में भी अच्छा स्कोप है। जैसे जैसे मरीन इंजीनियर्स का एक्सपीरियंस बढ़ता है उनको सुपरवाइजरी या मैनेजमेंट पोजीशंस भी मिल सकती हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। प्राचीन काल से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्र के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में मरीन इंजीनियर्स ने कई तकनीकी आविष्कार किए हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भी बढ़े। मरीन इंडस्ट्री का भविष्य मरीन इंजीनियर्स के कैपेबिलिटीज और उनकी स्टडीज पर निर्भर करता है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन मरीन इंजीनियरिंग, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.